वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 11 लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हैं। देखिए, ये टेस्ट जो है पूरे 100 प्रश्न का होता है। लगातार हम टेस्ट सीरीज लेते आते रहेंगे। यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो लें या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रांतीय किसान सभा के नेता या अध्यक्ष कौन थे? तो यह है मालती चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना पूछेगा तो 1929 मार्च, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर के 30 शासक तो इस शिलालेख में जद बेटतर हाथी का सितारी कहा जाता है। ठीक है, तो देवराय द्वितीय तो हाथी का सितारी कहा जाता है। देखिए, देवराय द्वितीय के समय में जो आया था यात्री, ये अब्दुल रज्जाक था। अब्दुल रज्जाक। वहीं पर देवराय प्रथम के समय में जो आए थे निकोलो टोंटी था। निकोलो टोंटी। ये दोनों प्रश्न पिछले सेट में पूछा गया है, इसलिए हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी तो क्या कहा जाता था? तो बरीद ए मुमालिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। शेख बुराउद्दीन गरीब ने चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया? तो ये बनाए थे दौलताबाद, ऑप्शन नंबर डी। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 1909 में पेश किया गया, ये सही है। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए, ये भी सही है। जब विधेयक पारित हुआ तब जॉन मार्ले भारत के गवर्नर जनरल थे। नहीं, भारत के गवर्नर जनरल नहीं, सचिव थे। भारत के सचिव थे, यही गलती हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक थे, तो ये थे शिवदयाल साहेब, ऑप्शन नंबर सी। अब मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 तो मिलान करना है। तो संघ समिति जवाहरलाल नेहरू सामने सामने है आपका। उसके बाद संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद है मूल अधिकार उप समिति देवी त्रिपलानी। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय समिति, ये होगा एस वरदाचार्य, यानी 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। चलिए 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी में है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो MH तानिया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, इंदिरा साहनी भारत बनाम केस जो है 1992 में आया था। चुनाव के राज्य वित्त पोषण रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति को नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध आय की गणना CAG द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 279 में इस बात को जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने वाला प्राधिकार किसके पास प्राप्त था? तो ये है आप तो मुख्य न्यायाधीश के पास प्राप्त, सॉरी मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, ये राष्ट्रपति के पास होगा, ऑप्शन नंबर ए। कन्हैया चटर्जी द्वारा लिखित निम्नलिखित संगठन की स्थापना 1969 में की गई। तो इसमें आप तो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो देखिए,
चैम्बेचे बेसिन में भी पाए जाते हैं, कावेरी बेसिन में भी पाए जाते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी पाए जाते हैं। अर्थात आंसर हमारा डी हो जाएगा। हरियाली योजना संबंधित है, तो हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्यात पत्तन में से कौन से एक नहीं है? तो सिंगापुर है, तो कोपेनहेगन है, रॉटरडैम भी है, लेकिन कोलकाता जो पुनर्यात पत्तन नहीं है। सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में किसकी है? तो गेहूं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह तो उत्तरदायी माना जाता है। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, दो सही नहीं है, उसको हम बता देते हैं। वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है, तो वायवीय का नहीं, अवायवीय का अंतिम उत्पाद जो है इथाइल अल्कोहल है, तो इस कारण से ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? तो 0.006, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवरत कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो ये है विद्युत उद्योग में। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? देखिए, कहीं इसका आंसर सी मिलेगा, कहीं इसका आंसर ए मिलेगा। तो हम मेनली रूप से सी तो जानते हैं, सी के बाद ए तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्यों? ए से थोड़ा कम संक्रमण रोधी का काम करता है, इस कारण से। ठीक है, तो हम यहाँ सी तो करेक्ट आंसर मारते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स तो माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? गोबेल्स, ऑप्शन नंबर बी। पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, शीत मैथ सैन्य अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा ये देश शामिल नहीं है? तो एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि श्रीलंका शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विदाउट बॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत जल डमरू मध्य है, तो ये है डेविस। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य तब तक प्राप्त कर लेगा, तो 2070 तक, ऑप्शन डी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो वान झील में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मिलान करने वाला है दोस्तों, तो चलिए मिलान कर देते हैं। फोन हवा है जो आलपास पर्वत पर बहती है, इसका जो है डी 4 हो जाएगा। सामुन एक हवा है जो तुर्जिस्तान में बहती है। उसके बाद सेंटियाना जो है कैलिफोर्निया में बहती है। जोंडा जो है अर्जेंटीना में बहती है, अर्जेंटीना में। इस तरह से हमारा सही आंसर होता है 4, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली में। ट्रैफिक संगठन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। अनुतर्मन में सबसे निर्णायक भूमिका है, अनुतर्मन में सबसे निर्णायक भूमिका जलवायु का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, इस बात की बात कर रहा है। देखिए, टार्टेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के लिए हुआ था, सही है। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल
जो है पर्यावरण से लिया हुआ था, यहाँ जल दिया हुआ है, तो ये गलत है, पर्यावरण होता। इस कारण से हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? तो संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। चित्सबंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो कि हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है, दिवाली के त्यौहार के साथ मेल खाता है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचरण में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है, तो सिंपलेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है, ऑप्शन ए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, तो जेम्स डॉसलिन ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सूची 1 से सूची 2 तो मिलान करना है। इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर है, 5 जुलाई की तरफ 5 जून कीजिए, तब जाते आपको मिल पाएगा। तो सबसे पहले यही मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, कुछ 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। श्रीलंका गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या है? समझिए इसको, पहले LTTE का पूरा नाम लिख देते हैं। तो लिबरेशन टाइगर तमिल, टाइगर ऑफ तमिल, टाइगर ऑफ तमिल, टाइगर ऑफ तमिल इलम। तो पूछ रहा है पहले टीका, तो पहले टीका टाइगर, दूसरे टीका तमिल, तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, अंटार्कटिका का जेनेवा, UNEP का नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है राज्य परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्वर्ण पदक विजेता और सेल से संबंधित है, तो आप तो पता होगा अनु रानी जो है भाला फेंक से संबंधित है, तो एकता 2 हो जाएगा। पारुल जो है 5000 मीटर दौड़ से संबंधित है। तेजिंदर पाल सिंह जो है गोला फेंक से संबंधित है, और पलक दुलिया जो है 10 मीटर एयर राइफल। अर्थात हमारा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? तो 8.8 इंच, अर्थात 9 इंच के बराबर, ऑप्शन नंबर डी। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। म्यांमार के साथ भारत के तीन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है वृहद हिमालय के लघु हिमालय को, ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा डैश कहा जाता था, तो हिंदोस कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो चीड़। चलिए नेक्स्ट, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उससे दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे चाहते हैं परमादेश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है हमारी मौलिक कर्तव्य है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट में चलते हैं।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बीबी गिरी, ऑप्शन ए। 58 नंबर, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वोत्तर क्रम में निम्न में कौन से हैं? तो अपने राज्य में राज्यपाल, यानी कि वरीयता सूची में सबसे ऊपर कौन सा है, ये बात पूछ ली आपसे। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है, तो यह है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाइए, 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है? तो स्टील सबसे अधिक प्रत्याशित है। दरह गति का केपलर नियम बताता है कि काला अवधि यानी टी का वर्ग डैश के बराबर है। टी का वर्ग जो है अर्धवृत्त के इलिप्स से धन के बराबर होता है, इलिप्स से धन के बराबर, ठीक है। तो इलिप्स का धन अगर ई क्यू के समान होगा, यही अब तो बोला गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा जो है संचित ऊर्जा नहीं है। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट चार्ज धनात्मक हो? तो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए F बराबर एम ए होता है, यहाँ से कहा कि M बराबर क्या होता है? तो F बटा ए, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये ब्लॉक पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी या डालडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर सी। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ऑप्शन नंबर बी। लौह एस से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो देखिए तोता एक संयोजी उत्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो वो ऑक्सिन नामक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है? तो एब्सिसिक अम्ल से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट में इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए दो कथन सही है, उसी कथन तो हम बता दे रहे हैं। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है, ऑप्शन नंबर डी। तथा उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित, डैश के द्वारा, एक मिनट थोड़ा, डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो ये तो है हुडो दी ब्रिज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिका में क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है, इस कारण से हम जल्दी आप लोगों के बीच इस वीडियो को रखना चाहते हैं। बोझज तो ही महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्योंकि इसमें जो है यहाँ के प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी तो एशिया माइनर नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आदम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो ये सूत्रांत सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन ए। देखिए ISP के, इस चीज तो याद रखिए। आई से इंडो दृत जिसे यूनानी कहा जाता है, एस से सत्य, पी से पल्लव, ते से तुषाण। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो यह RS है, ऑप्शन ए।
मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांदा और उनके सहयोगियों को हराया? तो ये है थानवात युद्ध में, यानी कि 16 मार्च जो है 1527 तो हुआ था, 1527 तो। तथा अंबुर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये 1752 नहीं, ये बल्कि 1749 में हुआ था। उसके बाद दोनों सही है, यानी कि तथा सही नहीं है तो केवल ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के संबंध से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था? तो 1904 में, इतना सही आंसर होगा। कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। खलीफा की अस्थायी सत्ता की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया, तो 1919 में गठन किया गया था। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था मैकडोनाल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड। चलते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो इंपीरियल कैडेट ट्रफ्स की स्थापना की गई, बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्रतिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था एम वेबर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? तो ये गरीबी उन्मूलन जो है इसका उद्देश्य नहीं है। समुद्रों की संरचना, जहरीली अपशिष्ट का निष्कासन, सुरक्षित और सतत व्यापार, ये सब है, लेकिन गरीबी उन्मूलन नहीं है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नामक क्या है, यानी नाम क्या है? तो यह है उत्पादन संभावना वक्र, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण का घटक नहीं है? तो ग्राहक विपणन मिश्रण का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। ततरीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? व्यापार क्षेत्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 1995 में। M2 मुद्रा आपूर्ति एक व्यापक है। M1 प्लस डाक घर में बचत जमा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं तो इंगित करता है? राजस्व घाटा। SEZ का तात्पर्य क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध डैश से होता है? तो बाह्य क्षेत्र से होता है, ऑप्शन बी। बिहार के किस क्षेत्र से संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत, इसमें तिरहुत के बारे में वर्णित है। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल प्रजना जिले का गठन किया गया? तो ये आपका संथाल विद्रोह के दौरान। बिहार के मानसून का आगमन होता है 15 से 20 जून के बीच में। इस तरह से आज का हमारा सेट खत्म होता है। यदि आपको इसका PDF चाहिए मॉर्निंग तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। यदि कोई अन्य समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9708867151 पर जो है आप SMS करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।